तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर्स आपका जीपी फॉर्म मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी इफ। अब ये तीनों नंबर्स जीपी तब फॉर्म करेगा अगर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म हो। तो इस कंडीशन को हम लोग यहां पर लगाएंगे, इफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो इस कंडीशन को हम लोगों ने यहां पर लगा दिया। दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर हम लोग क्रॉस करेंगे तो x इंटू एक्स लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू ये जो -2/7 है ये क्रॉस होके इंटू में जाएगा, सो इंटू -2/7। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर देखिए x² का वैल्यू आ गया आपका 1। तो x² का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो राइट साइड में क्या लगेगा, राइट साइड में होगा आपका ±√1। तो अल्टीमेटली ±√1 कितना होता है, √1 हो जाएगा आपका 1। दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये तीनों नंबर जीपी फॉर्म करेगा और x का वैल्यू अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तब भी ये तीनों नंबर जीपी फॉर्म करेगा। तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे दस फॉर x is equal to ±1, thus for x equal to ±1 the given numbers are in GP. The given numbers are in GP। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। तो एक्सरसाइज 7 to 10 यहां पर जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में हम लोगों को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स है उन नंबर ऑफ टर्म्स तक हम लोगों को सम निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 7 में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है अप टू 20 टर्म्स तक। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है हम लोगों को अप टू n टर्म्स तक। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम लोग कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहां पर दिया गया है आपका 0.15। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो सेकंड टर्म का वैल्यू है आपका 0.015 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म में आपका 0.15।
अभी डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में ऊपर में देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट ज़्यादा है तो दैट मीन्स हम लोग थाउजेंड से नीचे और ऊपर में गुना कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, नीचे और ऊपर में 1000 से गुना करेंगे तो ऊपर में करेंगे 1000 से गुना तो 0.015 इंटू 1000 और नीचे भी हम लोग गुना करेंगे 1000 से तो 0.15 इंटू में 1000। दिस इंप्लाइज नहीं, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में जब हम लोग 0.015 से 0.015 से जब हम लोग 1000 को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका 15 और नीचे कितना होगा, नीचे ये कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 150। नीचे कितना होगा, नीचे हो जाएगा आपका 150। अभी 15 से काटेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 1 और नीचे हो जाएगा आपका 10 और 1 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा आपका 0.1। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉमन रेशियो मिल गया 0.1। अभी हम लोगों को साम निकालना है अप टू 20 टर्म्स। अभी हम लोगों को पता है एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या देखा था, एसएन का फॉर्मूला होता है आपका a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये एसएन का फॉर्मूला मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर S20 निकालना है। सो देयरफॉर अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर S20 इज इक्वल टू S20। तो अगर Sn ये है तो S20 का फॉर्मूला क्या होगा, S20 का फॉर्मूला होगा आपका a इंटू 1 माइनस r टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अभी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग a और r का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 0.15 इंटू में 1 माइनस r का वैल्यू है आपका 0.1 टू दी पावर 20 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर में 0.15 इंटू में 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1। तो 1 माइनस 0.1 ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0.9। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद 0.15 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और नीचे 0.9 का डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ज्यादा कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम लोग 100 से गुना करेंगे तो जब हम लोग नीचे और ऊपर में 100 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 15 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 90 और ऊपर में ये जो टर्म है 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20 ये तो ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर 15 से काटेंगे तो 15 1 जार 15 और 15 6 जार 90। तो फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया आपका 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। तो ये हो गया आपका S20 का वैल्यू और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर देखिए हम लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है √7, √21, 3√7 डॉट डॉट डॉट। हम लोगों को अप टू n टर्म्स मतलब ये जो जीपी है इस जीपी सीरीज का n टर्म्स का साम निकालना है, मतलब Sn का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और ए का वैल्यू यहां पर दिया गया है आपका √7 लिख लिया। देन कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, √ओवर ऑफ सेकंड टर्म √ओवर ऑफ 21 है तो √ओवर ऑफ 21 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म √ओवर ऑफ 7। दिस इज इक्वल टू, अब √ओवर ऑफ 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √ओवर ऑफ 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √ओवर ऑफ 7। अब √ओवर ऑफ 7 इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग √ओवर ऑफ 7 इंटू √ओवर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई √ओवर ऑफ 7। अब √ओवर ऑफ 7 कैंसिल हो गया तो फाइनली यहाँ पर देखिए कॉमन रेशियो आ गया आपका √3। अभी यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करना है तो a का वैल्यू कितना है √7 तो √7 पुट कर दिया √7 इंटू 1 माइनस r का वैल्यू कितना है, देखिए r का वैल्यू है आपका √3 तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे √3 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का वैल्यू है आपका √3।
अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब 1 माइनस रूट 3 नीचे है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो नीचे हम लोग 1 माइनस रूट 3 है, हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस रूट 3 से गुना करेंगे नीचे और ऊपर में। तो ऊपर में रूट 7 है, तो रूट 7 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 टू द पावर n। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए यहाँ पर देखिए नीचे कौन सा फॉर्म में आया है, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म हो गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। और ऊपर में देखिए रूट 7 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू में 1 माइनस, अब देखिए रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर हाफ होल टू द पावर n, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर में देखिए रूट 7 देन 1 प्लस रूट 3 और यहां पर देखिए 1 माइनस 3 टू द पावर हाफ टू द पावर n, तो हाफ और n गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर n बाई 2, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और नीचे देखिए 1 स्क्वायर मतलब 1, यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली देखिए रूट 7 ऊपर में रूट 7 इंटू 1 प्लस रूट 3 और यहां पर हम लोग क्या करेंगे माइनस, ये जो 1 माइनस 3 टू द पावर n बाई 2, यहां से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहां पर जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो 3 टू द पावर n बाई 2 को पहले लिखना पड़ेगा, 3 टू द पावर n बाई 2 देन माइनस 1 और नीचे देखिए 1 माइनस 3 करने के बाद नीचे आ गया आपका माइनस 2। अब माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि नीचे यहाँ पर माइनस आया है, इसीलिए ही यहाँ पर हम लोगों ने माइनस को ऊपर में कॉमन लिया ताकि माइनस को हम लोग कैंसिल दे सके। तो माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, देखिए फाइनल आंसर आ गया रूट ओवर ऑफ 7 बाई 2 इंटू में 1 प्लस रूट 3 इंटू में 3 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, 3 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका Sn का वैल्यू। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर हम लोगों को अप टू n टर्म्स तक सम करना है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पर नॉर्मली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पर देखिए ए क्वेश्चन में ए दिया गया है, क्वेश्चन में तो ए सिंबल यूज किया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए सिंबल फर्स्ट टर्म को नहीं मानेंगे, हम लोग एक्स को मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म एक्स और एक्स का वैल्यू कितना है 1। नेक्स्ट है ये कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस ए डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 1, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका माइनस ए। अभी हम लोगों को एस एन का वैल्यू निकालना है, अप टू एन टर्म्स मतलब एस एन का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला में क्या था, ए इंटू था, ए क्या था फर्स्ट टर्म, पर यहां पर फर्स्ट टर्म हम लोगों ने एक्स माना है, तो फॉर्मूला में हो जाएगा आपका एक्स इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर दिया, 1 इंटू में 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है माइनस ए, तो माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू है आपका माइनस ए, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू है आपका माइनस ए, तो माइनस ए पुट कर लिया। अब देखिए ऊपर में 1 इंटू दिस करेंगे तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए टू द पावर एन और नीचे देखिए 1 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए। तो ये हो गया आपका एस एन का फाइनल वैल्यू। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7 डॉट डॉट डॉट, हम लोगों को अप टू n टर्म्स तक सम करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे और फर्स्ट टर्म यहां पर दिया गया है एक्स क्यूब। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो जिसको हम लोग 8 से डिनोट करते हैं, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म x क्यूब, और x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। देयरफॉर अप टू n टर्म्स तक सम करना है, दैट मीन्स हम लोगों को Sn निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है x क्यूब, तो x क्यूब पुट कर लिया, इंटू में 1 माइनस r, r मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, r मतलब x स्क्वायर, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट कर लिया। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर टू द पावर n मतलब 2 इंटू n, ट्वाइस n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर ट्वाइस n, और नीचे है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका Sn का फाइनल वैल्यू, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।